सभी को प्रभु की स्तुति आराधना में हार्दिक स्वागत है। आने वाले कुछ पल हम प्रभु के वचनों पर और विशेष रूप से उनके वचन के शक्ति पर मनन करते हुए उनकी स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। ये समय अनुग्रह का है, ये समय कृपा का है, एक समय आशीष का है। हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु की आराधना में, स्तुति में इस समय को बिताएं। आइए इस गीत में हम सभी शामिल हो जाएं। तेरा वचन आदि और अनंत है, तेरा वचन शाश्वत है। प्रभु तूने इस शब्द मात्र से इस दुनिया की सृष्टि की थी। तूने कोई माध्यम बिना सिर्फ शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की थी। तेरा वचन, तेरा शब्द देह धारण किया और हमारे बीच में प्रभु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर हमारे बीच में आए। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी वंदना हो, तेरी जय जयकार हो। आइए उस शाश्वत वचन को और शाश्वत प्रभु को, उस महिमामय हमारे राजाधिराज का स्तुति इसके साथ में आराधना करें। आइए हम सब मिलकर उनकी स्तुति में कुछ समय बिताएं। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। आराधना हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम समय बिताएं। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु जी। वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर को स्तुति हो, पवित्र आत्मा को स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे पीछे दोहराएं। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, आदि में शब्द था। शब्द ईश्वर के साथ था, 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 और शब्द ईश्वर था, और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना प्रभु हो, तेरी जय जयकार हो। प्रभु तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये जो वचन हमने सुना कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ और शब्द ईश्वर था। इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्रभु ने शब्द मात्र से सबकी सृष्टि की है, सबकी रचना की है। उनके शब्द के बिना कुछ भी उत्पन्न हुआ नहीं है, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी उत्पन्न हुआ नहीं है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18 तक, जिसे हम प्रलोक कहते हैं, शब्द की वर्णन की गई है। और उसी से हमने अभी वचनों को सुना है। शब्द शक्तिशाली है, शब्द प्रभु का कार्य करते हुए प्रभु के पास वापस लौट आता है। और हम ये कहते हैं कि शब्द का देह धारण प्रभु में हुआ है। प्रलोक, अगर हम लोग इस शब्द को हटाकर प्रभु यीशु के नाम पर रखे तो भी उसी प्रकार पढ़ा जाएगा। आदि में यीशु था, यीशु ईश्वर के साथ था और यीशु ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था और उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो हम जान सकते हैं कि प्रभु और शब्द यहां पर एक तरह इस्तेमाल किया गया है। ईश्वर का शब्द यहां पर प्रभु यीशु को इंगित करते हैं। इसलिए हम शब्द को शक्तिशाली मानते हैं। उसी प्रभु को हम नमन करते हैं, उसी शब्द को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं। आइए इस गीत को हम आगे गाते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया और हमने उनकी महिमा देखी है। वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। सृष्टि की शुरुआत में शब्द से इस दुनिया को रचित प्रभु
अपने पुत्र को शब्द के रूप में इस दुनिया में भेजते हैं और उनका वचन आज भी हमारे बीच में क्रियाशील है। प्रभु का शब्द अगर सब कुछ का श्रेष्ठ कर सकता है कि वह आज भी अपने कार्य कर लेता है। इसके बारे में इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 से 11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना और उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौट पाती, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुंह से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है। प्रभु का वचन जब प्रभु के मुंह से निकलता है वह अपना कार्य कर लेता है। वचन कितना अपने जीवन में कार्य कर सकते हैं वो हम सभी जानते हैं। हमारे निरे इंसान के वचन भी घाव करने के लिए, किसी को रहम करने के लिए, उसे रहम पट्टी बांधने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के साथ में कहे गए एक शब्द से बहुत बुरा असर पड़ सकता है और उसी के साथ साथ उनके मुंह से निकलने वाले एक मीठे वचन से किसी व्यक्ति का दिल भी फिर से नया बना सकता है। हम जुबान से अच्छे कार्य भी बोलते हैं, हम उसी जुबान से बुरे कार्य भी बोलते हैं। दोनों का असर विपरीत होता है, ये हम जीवन में अनुभव करते हैं। बड़े बड़े दंगे शब्दों से शुरुआत होती है। हमारे कुछ लोग, कुछ व्यक्ति जब अपने वचनों पर लगाम नहीं लगाते हैं, ये समाज को दर्द पहुंचा देता है और उसका दुष्परिणाम होता है। तो शब्द शक्तिशाली है। कोई भी कुछ भी बोलने के बाद वह व्यर्थ नहीं होता है, उसका असर होता है। अगर इंसान के शब्द इस प्रकार के असरदार हो सकता है तो ईश्वर का वचन उससे भी काफी गुना असरदार होता है। इसलिए उत्पत्ति के ग्रंथ में प्रभु शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करती है और उसी प्रकार उसी शब्द यीशु पर शरीर धारण होता है और हम सबको यह सिखाया जाता है कि शब्द प्रभु के मुंह से निकलने के बाद व्यर्थ ही प्रभु के पास नहीं वापस लौटती है। शक्तिशाली वचन और प्रभावशाली वचन, हमें हील करने के लिए शक्तिमान वचन, हमारे जीवन को पूर्ण करने के लिए शक्तिमान वचन होता है। हम उस वचन की आराधना करते हैं। प्रभु के वचन सुसमाचारों में, पवित्र बाइबल में हम पाते हैं और उसका हर एक वचन इतने शक्तिशाली और दुधारी तलवार के समान है। इब्रानियों के नाम लिखित पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु का वचन, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार के समान है, जो आत्मा के अंतर तक पहुंचता है और वहां से हमारे मन के भावों से प्रकट करता है। प्रभु के वचनों के द्वारा चंगाइयां होती है। हमने प्रभु के जीवन में, पूरे जीवन में हम इस प्रकार की घटना को देखते हैं। वो वचन बोलते हैं, लोग चंगे होते हैं। वो चंगाई आज भी हमारे जीवन में हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने जाते समय कहा था कि मेरे वचनों पर विश्वास करने वाले मेरे से महान चमत्कार दिखाएंगे। जब प्रभु के वचन के नाम पर, प्रभु के उनके वचन के सामर्थ्य पर चंगाइयां होती है, चमत्कार होते हैं, हम अविश्वास न करें, क्योंकि शब्द शक्तिशाली है। इंसान के शब्द भी शक्तिशाली है
और अगर हम प्रभु के शब्द को इस्तेमाल करते हैं, वो सामर्थ्यवान है, हमारे जीवन में कार्य कर देता है। आइए इस गीत को हम आगे गाते हुए उनकी महिमा गाएं। सामर्थ्यवान वचन पर हम विश्वास करते हुए इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वक्त अगर कोई हमारे बीच में बीमार हो और उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहे, वो सामर्थ्यवान वचन से, वो सामर्थ्यवान वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, जो दुधारी तलवार के समान है, जो हमारे अंतर तक पहुंच सकता है, जो बरसात करने के बाद वह धरती पर पौधों का बौछार करता है, उसी प्रकार वो सशक्त वचन के इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रकार चंगाई, इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे बीच में कोई बीमार हो, अगर हमारे बीच में इस वक्त कोई बीमारी से पीड़ित हो, उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु का वही वचन को इस्तेमाल करते हैं। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संज्ञा 5, जिस पर कहा गया है, तेरे पवित्र घावों द्वारा मुझे चंगाई मिली है। वही शब्द के साथ में हम प्रार्थना करते हैं। आज जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, आज जब प्रभु के वचनों को आप देखते हैं इस टीवी के माध्यम से, आज हम प्रार्थना करें, उनके पवित्र वचनों के इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते हैं। तेरे पवित्र घावों द्वारा मुझे चंगाई मिली है। उसी को हम क्लेम करें हमारे जीवन में। आज इस वक्त हम प्रार्थना करें, प्रभु इस वक्त यहाँ पर प्रभु आपके वचनों को सुनने वाले हर एक दास दासी को, प्रभु जी इस वक्त आपके वचनों को देखने वाले हर एक दास दासी को तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य से, तेरे पवित्र वचन के सामर्थ्य हम प्रार्थना में चढ़ाते हैं। By your stripes they are healed. प्रभु तेरे पवित्र घावों द्वारा उन्हें चंगाई मिली है। We claim these words upon the very people who are watching us, who are asking your healing upon their lives, so Lord, in a very special way. प्रभु जी किसी भी प्रकार की बीमारी हो इस वक्त, प्रभु जी आपके पवित्र नाम के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। By your stripes I am healed. प्रभु आपके पवित्र घावों द्वारा हमें चंगाई मिली है। प्रार्थना करें इस वक्त, जो भी जहां पर भी प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, जहां पर भी प्रभु के वचनों को हम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को हम देख रहे हैं, हमारे बीच में कोई बीमार हो, कोई किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो, इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु के वचनों की महिमा को हमारे जीवन में क्लेम करते हुए प्रार्थना करें। By your stripes I am healed. प्रभु आपके पवित्र घावों द्वारा मुझे चंगाई मिली है। प्रभु आपके पवित्र
पवित्र घावों द्वारा मुझे चंगाई मिले। इस वचनों को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करें। By your stripes I am healed। प्रभु आपके पवित्र घावों द्वारा मुझे चंगाई मिली है। आइए हम प्रार्थना करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी देखने वाले हर एक व्यक्ति को, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे पवित्र नाम पर हम चढ़ाते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में आपके वचन का सामर्थ्य दिखा दे प्रभु जी। जीवन दे सशक्त उस वचन को प्रभु जी उसके जीवन में प्रभु जी कार्य करने दीजिए प्रभु जी। By your stripes you are healed। By your stripes you are healed। By your stripes you are healed। आपके पवित्र घावों द्वारा उन्हें चंगाई मिली है। We claim these words upon everyone who is watching us। We claim upon everyone who is hearing us प्रभु। प्रभु जी इस वक्त हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। By your stripes let them be healed। वे तेरे पवित्र घावों द्वारा उन्हें चंगाई मिले। इस वचनों को दोहराते जाइए, इस वचनों को दोहराते जाइए। ये सशक्त प्रभु का दुधारी तलवार का वचन है जो हमारे जीवन में कार्य करेगा। By your stripes I am healed। आपके पवित्र घावों द्वारा मुझे चंगाई मिली है। Let everyone be healed। Everyone who wishes and have faith in their hearts, let them be healed, O Lord। प्रभु जी आपके पवित्र वचन के सामर्थ्य प्रभु जी उन्हें चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। उन्हें आपके सामर्थ्य की महिमा देखने दे प्रभु जी। आपके जीवन सशक्त उस वचन को देखने दे, उनको अनुभव करने दीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई दे प्रभु जी उन्हें चंगाई दे प्रभु जी। दिल से विश्वास करने वाले प्रभु जी, यहोशुआ के ग्रंथ में तूने कहा है अपने नजरों के सामने चमत्कार देखेंगे। इस वक्त we claim your words upon everyone who is desiring mercy in their life, desiring healing in their life, desiring graces in their life, O Lord। By your stripes let everyone be healed। By your stripes let everyone be healed। प्रभु जी उन्हें चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। तेरी महिमा देखने दे प्रभु जी। आपके सामर्थ्य को अनुभव करने दीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस गीत को गाते हुए इस आराधना स्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद यीशु जो अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं। इस वचनों को दोहराते जाएं। Let these words be claimed in our life। अब किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, अब अपने लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु के इस वचन के साथ में प्रार्थना किया करें। By your stripes I am healed। तेरे पवित्र घावों द्वारा मुझे चंगाई मिली है। आमीन।